आईबीएस वॉरियर की कहानी उसके पति के जुबानी। आईबीएस वॉरियर की कहानी उसके हस्बैंड के जुबानी। आज हमारे साथ अविनाश कपूर जी हैं कोलकाता से, जिनकी वाइफ काफी समय से परेशान है, आईबीएस से जुड़ी हुई है हमारे साथ। एक आईबीएस वॉरियर के दिमाग में चलता क्या है, उसके दिन भर की जो क्रियाएं हैं, जो काम कर रहा होता है वो क्या होता है, कैसे फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं और कैसे फैमिली वाले उसको सुनते हैं और उन थॉट्स को हर दिन सुन के कैसे उसको टैकल करते हैं, कैसे उसको हेल्प करते हैं, आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। अविनाश जी, आपका स्वागत है, प्रणाम हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग, प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात जी। तो अविनाश जी, क्या करते हैं आप, और आपकी वाइफ जो सर है वो प्रोफेशनल आईबीएस वाइज तो मैं टीचर हूँ। मैं जी। लास्ट 25 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। ओके, मैं क्या पढ़ा? कोलकाता में अपना एक सेंटर था, फिलहाल तो नहीं है, बट मैं अभी भी ओके पढ़ा ही रहा हूँ एक सेंटर पे। ओके, क्या पढ़ाते हैं आप अविनाश जी? सर मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स और साइंस। मैथ्स एंड साइंस। ओके ओके ओके। कोलकाता से हैं आप? यस सर। जी। आपकी वाइफ हैं जो कि आईबीएस से ग्रस्त हैं, वो ट्रीटमेंट ले रही है हमसे, राइट सर? यस यस सर। जी। बिल्कुल अब सर। मैं चाहता हूं आज इस वीडियो के अंदर ना, आईबीएस वॉरियर्स हैं जितने भी हैं, उनके दिमाग में चलता क्या है। मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा, क्योंकि आप सुबह दोपहर शाम एक आईपीएस वॉरियर के साथ रहते हैं, अपना समय व्यस्त फाइटर के करते साथ, आईबीएस फाइटर के साथ रहता हैं। हूँ, आईपीएस वॉरियर भी फाइटर नहीं, के फाइटर है वो। आईपीएस जो फाइटर अपने के आप से पहले अपने बीमारी से लड़ रही है, फिर अपने आप से बीमारी। लड़ रही है, फिर दुनिया वालों जी, से भी लड़ रही है, और बिल्कुल लड़के ठीक। जीतने का जज्बा है कि हमको जीतना है, हमको इससे निकलना है, चाहे जो भी हो जाए। आईबीएस फाइटर। सो हाँ सर। आईबीएस फाइटर के चलता क्या है दिमाग में सुबह दोपहर शाम, और कैसे फैमिली जो है, उनकी फैमिली जो है कैसे उनकी हेल्प कर सकती है इस थॉट प्रोसेस को, जो ये इंस्टेंट बकवास सोच है, इंस्टेंट हम्म। बकवास सोच को इंस्टेंट बदलाव किया जाए और इंस्टेंट इंटेलिजेंट ब्रिलियंट सोच कर दी जाए इसको। तो जो इंस्टेंट बकवास सोच, ये सुबह दोपहर शाम जो बकवास चलती है दिमाग के अंदर, इस मैं चाहता हूँ आज इस वीडियो के अंदर आप एक आईपीएस वॉरियर की, आईपीएस फाइटर की जो जर्नी है, हर दिन की जो उसकी एक्टिविटी है, प्लीज एक बार शेयर कीजिए। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। ऑडियंस आपको सुनने वाली है, सब आपको सुनने वाले हैं और सालों साल तक आपको सुनने वाले हैं। ओके सर। तो सबसे पहले तो ये आईबीएस जो है, बेसिकली मुझे लगता है कि मेल से ज्यादा फीमेल्स इससे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। बिकॉज अगर हमको ओके। हम लोग मेल्स को ये हो गए हैं, तो हमारे हम्म। पीछे लुक आफ्टर करने के लिए एक फीमेल काउंटर पार्ट है, जी। हमारी अर्धांगिनी, जो मुझे अच्छे से देख सकेगी, जो मेरा खाना है वो बना सकेगी, मुझे खिला सकेगी, टाइम पे दे ठीक बात, सकेगी। बट बिल्कुल। ये जब फीमेल काउंटर पार्ट को हो जाता है ना, तो हम लोग मेल जी। ऐसे ही लापरवाह होते हैं सर। आपको भी हम्म। पता है, हम लोग सेल्फिश बिल्कुल। होते हैं, हम लोग को सब चाहिए खाने के लिए, बट जहां हम्म। बहाना पड़ जाए वहां पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सही आता बात। नहीं, एक सिंपल सा सही बहाना है। बात। तो इसीलिए क्या, उनको पहले अब हम लोग को फीड करना है, फिर खुद को भी जी। फीड करना है, और वो जो आप शेड्यूल देंगे उसको फॉलो भी करना है। दैट बिकम्स ठीक। टायरसम। जी। इन सब के बावजूद भी वो ये सब करती है बिना किसी क्वेश्चन के, तो हैट्स ऑफ है उनके लिए सर। परफेक्ट पूरे है सर। कोरोना काल में, मतलब बाकी सबको तो छुट्टी मिली, लेकिन जी, ये जो उनको नहीं मिली। हमारे हमारे फीमेल पार्ट है उनको नहीं मिली, चाहे वो मम्मी हो, चाहे बहन हो, चाहे बीबी हो, कोई भी हो, जी, बट वो लगातार 24 घंटा काम करते रहे। ठीक शायद मेरे बात है। हिसाब से ये दौरान तो सर, जिस वक्त ये जो बीमारी है ना सर, ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज उस वक्त पूरा कंट्री का जो व्यवस्था है सब बदल गया पूरा। जी। अगर मैं मेरी तरफ से सोचो तो मेरा जो काम था उस पर भी असर पड़ा, जिस वजह से जी, जो फाइनेंशियल सेटअप था ना सर, वो पूरा बिगड़ गया, और ये हर हर घर में हुआ होगा। सेटअप बिगड़ गया। अब इस सेटअप को कोई जी, लेता है पॉजिटिवली, कोई नेगेटिवली। सर जी, हम लोग कमाते हैं, बट हमारे पीछे जो हम लोग घर में पैसा देते हैं ना सर, वो कहाँ जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना बच रहा है, हम लोग को कभी पता नहीं होता। और एक ठीक राइट बात टाइम है। पे मालूम पड़ता है कि इतना बचा हुआ है, कैसे पता नहीं। हम्म। तो ये हम्म। उनका एक पॉजिटिव पार्ट है कि वो सब करके ठीक भी बात बचा है। लेती है। मेरे घर पैसा वो समझ सर कि इस दौरान में कुछ बच नहीं पाया, बहुत स्ट्रेस बढ़ गया। और ओके। मैं सारे जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि ये बीमारी का सबसे मेन जड़ ही स्ट्रेस है, सबसे सेशन। मेन जड़ ठीक बात है। स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस को कैसे कोप अप करना वो सीखना पड़ेगा। जी। जी। सर मैं कुछ भी इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, ताकि हिंदी सुने सब,
उनको समझ में आए कि क्या चीज है। लेकिन सर बहुत ज्यादा पॉइंट है। सोचना किसी चीज के बारे में, और उस जी चीज के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो स्ट्रेस हो जी, जाता है सर। ठीक बात है। जब तक कंट्रोल में है आप सोचें, अगर आप उसको बदल सकते हैं सोच की तो जरूर सोचें, लेकिन जब जी। आपको पता है कि सोचने से नहीं बदलने वाला कुछ, तो फिर सोच के हम्म। दिमाग खराब करके आप खुद को ही एक बीमारी में ढकेल देंगे, जिसका ठीक एक बात। मेन कारण और नाम है आईबीएस। जी और इसमें चलता क्या दिन भर, सबसे पहले तो वो कारण, इस बीमारी जी, में सबसे पहले इंसान अपने बारे में छोड़ के बाकी सबके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। ठीक बात है। ही इज कंसर्न्ड कि बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे, बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, वो ऐसा तो हम ऐसे कैसे, हम तो ठीक पहले ऐसे नहीं थे अभी कैसे। ये जी पहले और अभी का जो कंपैरिजन है ये उसको मार देता है हमेशा, क्योंकि इस दौरान आदमी कोशिश करता है कि अच्छा वक्त को बुरे वक्त से कंपेयर करे, और ये जान हम्म ले कि हम तो बहुत बुरे हैं यार, ये अच्छा कब होगा। बट उस हम्म, बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा अच्छा मोमेंट्स होगा, अगर वो ठीक निकालना बात। सीख जाए तो वहां भी ठीक अपने बात। हंस सकते हैं, उसको फेस कर बिल्कुल सकते हैं। ठीक बात। सुबह से रात तक सर क्या होता है ना कि अब दो तरह का है, या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा, कुछ एक होगा। ठीक बात। अब इंसान का मन है वो बहुत कुछ खा के ही बड़ा हुआ है, मन करता है। जी अब एक जी, एज के बाद क्या होता है, कुछ चीजें बॉडी में रिएक्ट करना स्टार्ट करती है, बॉडी सपोर्ट नहीं करता। वो ठीक आपको भी बात है। पता है, आप तो ज्यादा ही बेटर जी बता पाओगे इस चीज को। जी तो जी वो जी जी। जब नहीं खा पाता है तो उससे एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि हम तो ये खा नहीं पा रहे यार, पहले तो खाते थे। हम्म। और बाई चांस कभी खा लिया और रिएक्ट कर गया तो हम तो कुछ भी खा रहे हैं, हमको पॉटी हो जा रहा है। जी अब वो पॉटी जब स्टार्ट हो जाता है ना सर रेगुलर, मैं जी। पेशेंट की भी गलती नहीं देता सर, अगर कोई चीज से आप 2 साल 3 साल से लड़ रहे हैं ना सर, वो घुस ही हम्म, जाएगा यहाँ पर। ठीक आप बात है। सोचो बचपन में, मतलब हम लोग शायद एक स्ट्रेट लाइन, हम लोग को बनाना हमारी मम्मी ने करीब हजारों बार सिखाया होगा, तब जाके एक स्ट्रेट लाइन, तब जाके लेटर ए सीखा, ठीक तब बात है, जाके। बिल्कुल ठीक बात। और आप सोचो आपकी एक ये जो पेशेंट है या वॉरियर है, इनके साथ ये रोज कितनी बार होता हो कि लग रहा है बट हो नहीं रहा है, लग रहा है बट मतलब हम्म। उनको इतना आदत हाँ पड़ जी। गया है कि वो यहाँ घुस गया। जी 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 अब उनके बिना वो कुछ सोच नहीं पाते, मतलब कुछ अगर अच्छा चीज रखा है खाने के लिए तो जी। खाएंगे, तो कहीं हजम नहीं हुआ तो फिर पॉटी तो नहीं हो जाएगा, कहीं गैस हम्म तो नहीं हो जाएगा। मतलब मैं अगर सामने बैठा हूं तो मुझे उसको समझाना पड़ता है, तुम अब खाओ, जो होगा हम्म देख लेंगे। ऐसा कुछ हम्म, नहीं है जो तुमको परेशान कर दिया बहुत ज्यादा। बट सर ये ठीक बात। परेशानी वाला बात हो जाता है कि आपको, मतलब इच्छा, मतलब प्रेशर आ रहा है बट हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है। और ये मतलब क्लियर करने के लिए दिन में पहले 2 बार जाते थे, फिर 4 बार हुआ, फिर 6 बार हुआ। नॉर्मली इसका जो अमाउंट है इफेक्टिवली इतना है कि आप 2 बार ही गए होंगे, बट ठीक जो बात है। फ्रीक्वेंसी वो काउंट करते हैं ना बार बार, कि थोड़ा थोड़ा करके हाँ 10 बार चले गया, हाँ तो हाँ लगता है हाँ कि हाँ। 10 बार पॉटी हो गया, अब दिमाग में प्ले कर रहा है पॉटी 10 बार हो गया, मेरा पेट जी खराब हो गया, अब कल से जी फिर से सादा खाना है। और फिर 7 दिन तक लगातार सादा खाना, डेडिकेटेडली एकदम सादा हाँ, खाना, कि पेट ठीक हो ऐसी जाए हो, मेरा। बिल्कुल ठीक हाँ, कह और रहे हैं 7 आप। दिन बाद फिर कुछ खाएंगे, फिर कुछ हो गया, मेरा तो ठीक ही नहीं हो रहा है। और इसका जी। सबसे बैड इफेक्ट क्या है, जो कॉन्फिडेंस लेवल बंदा का यहाँ था ना सर, वो टूटते हम्म टूटते 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 यहाँ आ जाता है। पहले वो आसपास के लोगों में देखता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका और हम्म नीचे जाता कॉन्फिडेंस। फिर देखता है हम्म कि दवाई काम नहीं कर रही, और नीचे जाता हम्म कॉन्फिडेंस। और फिर वो खुद पे हम्म, भरोसा करने छोड़ देता है। अब उसको ठीक लगता बात। है कि ये तो जिंदगी भर के लिए है मेरे साथ। और सच्चाई इसका है बैड ये। इफेक्ट क्या है, हाँ फिर लगता है कि ये जो हो रहा है ये जिंदगी भर के लिए है, अच्छा चीज तो मेरे साथ होना ही नहीं है, ये चलता रहेगा ठीक मेरे साथ, हमको इसको फेस करना पड़ेगा। वही 2 दिन बाद एक पैनिक अटैक होगा, जिसमें मतलब आधा 1 घंटा वो बुरी तरह रोएगा, फिर उसको संभालना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ऐसा नहीं है, तब जाके वो संभलता है। तब जाके उसको लगता है कि ये जो हम रोए हैं, ये मेरा 7 दिन का मेहनत पूरा खराब कर गया। हम्म। लेकिन सर हेल्पलेस है, मैं अगर उसकी जगह हूँ तो शायद मेरे साथ भी यही हो। मतलब कोई समझ गया। जानबूझकर कोई करता तो होगा नहीं ना सर, किसी को शौक नहीं पड़ा है नहीं, कि दिन भर बोलते रहे मुझे पॉटी हुआ, मुझे पॉटी हुआ, सही या बात है, मेरे साथ कुछ सही हो बात। नहीं रहा है। सब चाहता है मेरे बिल्कुल। साथ अच्छा ही हो। तो ऐसा क्या है हम्म कि उनको ऐसा करना पड़ जाता है, बिकॉज सर सिचुएशन ऐसा हो जाता है। हम लोग तो अच्छे हैं, हम लोग को नहीं भगवान का दया हम्म है, लेकिन जिनका हम्म, है, अगर उनका उनकी जगह खड़ा होकर सोचता हूँ, तो उनको आदत नहीं है, मजबूरी हो गई उनकी। उनको लगता है ऐसा मजबूरी। कि अब ऐसा हो गया तो मुझे करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं मेरे पास। तो ठीक है, आपका अंडरस्टैंड। कोर्स अब मिला है तो दवाई छूट गया, हम्म। दवाई छूट गया है तो एक कॉन्फिडेंस आया कि चलो बिना दवाई के भी अपने सस्टेन कर सकते हैं, जी खाना पीना जी जी, ठीक से खाए, उससे भी सस्टेन कर सकते हैं। कर तो ये सकते हैं। चीज डेवलप होते 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 सोचिए ना सर, मतलब 30-35 साल का कॉन्फिडेंस एक बार में जीरो हो गया है। जी। अब 2-3 महीने में कैसे वो 30-35 साल का हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम, और इट यहाँ विल वो टेक। सोचते हैं ना कि 3-4 महीने में वापस से वैसा हो जाएगा, नहीं, ये ग्रेजुअली है। तोड़ना हम्म
कोई चीज को बहुत आसान होता है, लेकिन उसको जी बनाने में सालों लग जाता है सर। ये जो बिल्कुल टूटा सही। है भी, इसको बनाने में तो टाइम लगेगा। दिस इज व्हाट लगेगा। दे हैव टू लर्न की जो प्रोसेस है। मैं एक बार में ठीक नहीं हो जाऊंगा कि अब एक बार में आप दे दिए डाइट, दवाई खा लिया, अब दो बार बाहर जाके चाट पूछ का सब चालू, फिर मेरा आईबीएस फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इट हैज टू बी ग्रेजुअल। ये आपने मतलब ये बहुत उनके अच्छी बात दिमाग की। में ऐसा सेट हो गया है ना सर, कि अगर हम लोग जीएसबी चले गए तो मतलब दो हम्म। महीना मतलब सर तो भगवान है, 2 महीना में ऐसा हाँ, कुछ करेंगे कि हम लोग तो एकदम ट्रैक पे। सही बट बात ये है। भूल जाते हैं कि नहीं, हम लोग को अब इसके साथ रहना सीखना है आस्ते आस्ते। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत जरूरी है। हाँ, हम लोग मतलब ये सर मेरे हिसाब से सर ये बीमारी जो है ना, ये सोच की है। हम्म। अगर आपके सोच में घुसी हुई है तो ये जिंदगी भर आपके साथ है। अगर जी आप सोचो कि सर्दी खांसी है ये चलता रहेगा, हमको इसको मॉडिफाई करना है, तो ये चलता जी रहेगा, आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कभी ये। जी जी। बट क्या ना, ये दिमाग में चलता है कि नहीं इसको ठीक करके जीरो कर देंगे पूरा। मैं आपसे कल हम्म। पूछा था ना कि गैस क्या बंद होता है, आपने समझाया कि नहीं गैस कभी बंद नहीं हो सकता, वो रहेगा। सही तो सही दैट इज बात है। आईबीएस, ये रह- रहेगा। बट क्या है कि आपको क्या करना है कि इसको आपको मिनिमल फॉर्म में ले जाना है, ताकि हम्म। आप लाइफ का जो इंटेंसिटी है, हैप्पीनेस है, मैक्सनेस है, उन सबको आप थोड़ा थोड़ा करके एंजॉय कर सके। अब क्या ना, सही इस बात है। चक्कर में कि आईबीएस को ठीक करना है, बाकी सब जो छोटा खुशी उसको ओवरलुक कर देते हैं, जबकि वो ठीक छोटा बात। खुशी ही इस बीमारी का इलाज है। हंसना इलाज ही है। छोड़ देते हैं सर, सबसे बड़ा बात है, हंसना ही छोड़ देते हैं। लाफ्टर बंद कर देते हैं, बिल्कुल बंद। लाफ्टर ही बंद कर, मतलब लाफ्टर के लिए भी कोई थेरेपी चाहिए। ये भूल मैं जाते हैं कि देता हूँ। आसपास बहुत सारा ऐसा मोमेंट है जिसके लिए हंसने के लाफ्टर लिए मुझे चाहिए। हंसने के लिए मेरे को लाफ्टर थेरेपी नहीं पड़ती है, उनको हंसाना पड़ता मैं तो बोलता हूँ उसको मेरा चेहरा देख लो हंसी आ जाएगा। है। हाँ, जी। भगवान ने कॉमिकल फेस दिया, देखो हंसी आ ही जाएगा। नहीं नहीं सर, फेस बहुत अच्छा है आपका, बिल्कुल कॉमिकल फेस नहीं है। परफेक्ट फेस है तो मेरा आपका। कॉमिकल है, मेरे साथ कोई 10 मिनट बैठ के बिना हंसे बैठ नहीं सकता। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। सही सही है। अच्छा सर, और बताइए कि जैसे इनका सुबह उठता है, जब वॉशरूम जाते हैं, और जैसे कि अपने पॉटी को देखना बार बार, ये एक कॉमन आईबिस का आदमी करता है। स्मेल करना, उसको देखना, और दिन भर वो थॉट्स को ना यहाँ बिठा देना। तो ये इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सर एक्चुअली ये ना, ये मेंटली प्रॉब्लम है सर। मतलब ये दिमाग में प्ले करता है कि मैं रात में कुछ अलग खाया था। हम्म। मान लीजिए कल, एग्जाम्पल एक लेते हैं कि आपके जो डाइट में था, एग्जाम्पल लेके, ऐसा हुआ नहीं है, उसको छोड़ के मुझे आईबीएस है, मैं गया बाहर, हम्म। मुझे बहुत मन किया, मैंने बाहर का एक बिरयानी खा लिया। अब मेरे जी। दिमाग में वो प्ले करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे तो मना था, लेकिन मैंने खा लिया, अब क्या होगा। हम्म। अब कहीं हम्म। पॉटी तो नहीं, रात से स्टार्ट है ये, कहीं पॉटी तो जी। नहीं होगा, कहीं गैस तो नहीं होगा। अब मान लीजिए आधी रात में 12-1 बजे तक मेरे पेट में हल्का सा दर्द हुआ या आवाज हुआ, देन इट हम्म। स्टार्ट्स। अब पेट हम्म। में गुड़गुड़ हो रहा है, अब पेट हम्म। में दर्द हो रहा है, अब हमको पॉटी होने वाला है, अब पॉटी होने हम्म। वाला है, ये दिमाग में स्टार्ट रात में। तो रात की नींद हम्म। हराम। अगर नींद आप एक हराम। रात सोते नहीं है, मतलब आप 2 दिन नहीं सोए हैं, सही बात है। आप 2 दिन नहीं सोए, तो रात का नींद नहीं हुआ, दैट इज जी मतलब एक जेट लैग हो गया शरीर पे पहले ही। अब जी सुबह जी उठ जी के क्या हुआ कि एक पतला पॉटी हो गया, एंड दैट इज जी। वेयर ऑल द ब्रेकडाउन स्टार्ट्स। हमको पता था अब ये होगा, अब हमसे रहा नहीं हाँ। जा रहा है, हम जा सर इस हद तक चला जाता है कि हमको अब जीने का इच्छा नहीं है, हमको रोज यही हम्म। करना पड़ता है, थक गए पॉटी कर करके, हमको खत्म कर लेना, हमको तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम्म। इस हद तक ये सोच जाता है। उस हद तक में भी क्या, बार बार मतलब जो भी है उनको समझाना पड़ता है कि ऐसा नहीं है, ये हो सकता हम्म। है कुछ वजह से हो। मैक्सिमम जी आधे टाइम पे या 80% जो लूज मोशंस होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं, और भी कारण है। सर, इस पे जैसे मैंने कल भी कहा था, आज मैं फिर रिपीट करता हूँ। अगर आपने अविनाश जी, आपने पानी पिया, आप पानी पी के बोलिए, अपने दिमाग आपको बोलेगा कि मुझे पानी से गैस होगा, तो वो गैस होगा। अगर पानी पीने के बाद आप कहोगे ना बॉडी को कि मुझे मोशन आने वाला है, तो मोशन आएगा। तो ये जो आपका सीपीयू है ना, सेंट्रल सीपीयू है, ये हमारे बॉडी का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो ये कमांड दे रहा है, बॉडी वैसे काम कर रही है। अब हाँ, इसने बोल दिया। मैं ये बोला ही इसको कि यहाँ आपके दिमाग में क्या है सर, एक हाइपोथैलेमस एक पार्ट है बिल्कुल। जिसके नीचे ग्लैंड है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, वो अपना बॉडी का ड्यूटी। मास्टर ग्लैंड है। जी जी। जो नोशंस यहाँ क्रिएट होगा, वो वैसा हम्म। केमिकल्स बॉडी में सीक्रेट करना स्टार्ट होगा। अगर आप बिल्कुल ठीक। पॉजिटिव चीज सोचते हो तो बॉडी में पॉजिटिव इफेक्ट आता है, जी नेगेटिव सोचोगे तो बॉडी रिटार्ड करता है। अब वो रिटार्ड किस प्रोसेस में करेगा ये आपको नहीं पता, बट करेगा। ठीक उसका एक बात है। मेन सिम्टम है ये लूज मोशन। लूज मोशन, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, पॉइंट तो टेकन। जब तक यहाँ से नहीं होगा कुछ,
जैसे आप कुछ हाँ। दिए, मान लीजिए आपका एक डाइट है, आपने हम्म। आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, आप अंदर का हम्म। सिस्टम को प्यूरिफाई कर दिए, उसको ठीक जी। कर दिए कि आप बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर पाए। जी। लेकिन वो डाइजेस्ट तो तब करेगा ना जब यहाँ से आप बोलोगे हाँ डाइजेस्ट कर। सही यहाँ बात है। सोच रहे हो कि नहीं होगा, फिर तो सर जो डाइट हाँ, खा रहे हैं वो नहीं भी होता। डाइजेस्ट नहीं होगा सर, उसमें भी कहीं ना ठीक कहीं बात। रिएक्शन आता रहेगा। ठीक और बात है। सर छोटा मोटा रिएक्शंस को ओवरलुक करना ही पड़ता है। आप रास्ते करना में चलोगे तो पाँव के नीचे तो कंकड़ आएंगे, तो क्या आप झाड़ू लेके घूमते रहे कि झाड़ के चलेंगे? सही बात है। तो वो रहेगा, बॉडी है, मतलब बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स मशीन है, कोई समझ ही नहीं पाया। तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होना ही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जब चलते हैं रास्ते पे तो पत्थर आते हैं, अब हम हर पास झाड़ू थोड़ी मारते बैठेंगे उसके ऊपर। पत्थर हाँ पैर आते सही हैं, बात है, पैर धोते हैं, लेकिन मूव मूव करते हैं। मूव करते हैं। मूव करते रहते हैं। तो सर एक तो बात और ये बताइए दिन अविनाश बहुत जी। चलता है सर। जी। फिर खाने में क्या होगा कि अब हम्म। एकदम जैसे कुछ हो गया है तो एकदम खाना एकदम मिनिमल मसाला पे चला जाएगा, जैसे चावल हो गया, दही हो गया। अब कुछ जी। चीजों के बारे में ना सर दिमाग में पहले से ही कुछ अलग चीज सेटअप करके रखा हुआ है। जी। और हम लोग क्या उस वक्त खुद, जैसे हम अरोड़ा, हम अगर अविनाश कपूर है, उस सिचुएशन हम्म। में हम बन गए डॉक्टर अविनाश कपूर। और हम्म। हम ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये पेट गर्म करेगा, वो पेट ठंडा करेगा, सब अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दे, इररिस्पेक्टिव ऑफ नोइंग कि मेरे लिए वो सही है कि नहीं। किसी से बिल्कुल ठीक पूछ बात। ले नहीं पूछे। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम सर यही है, ये जो जी। बीमारी है ना सर, ये कॉन्फिडेंस इतना तोड़ देता है कि जो पेशेंट है या जो फाइटर है, वो हम्म। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने आप से करना स्टार्ट कर देता है, हम्म। पहला। दूसरा है वो हम्म। बोलना ही बंद कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्बैरेसिंग बात है। जैसे मैं बताया आपको, बहुत इम्बैरेसिंग लगता है कि आप किसी को बता रहे हो कि मेरा पॉटी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हम्म। मेरा मतलब किसी को हम्म। शौक नहीं है, बट उनके साथ ये रोज हो रहा है, 10 बार 20 बार हो रहा है। वो इतना ठीक बात। परेशान है इससे कि उनके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है सर। अब ठीक मेरे बात सामने है। मेरा बच्चा है, मान लीजिए उसका एग्जाम है और उसका हम्म। सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो मेरे से हम्म। 20 बार तो उसी का बात करेगा। अब बिल मैं कोशिश करेगा। करूंगा उसको कुछ पढ़ा दूं ताकि वो पास हो जाए। अब ठीक इनके बात। लिए तो ये एग्जाम जैसा है ना सर, इनका सिलेबस नहीं हाँ। हो पाया है, इनका बॉडी ले नहीं पा रहा है। वो बार बार तो जी। बोलेंगे ना ले नहीं जी। पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? आओ बैठो समझाते हैं, लेगा। हम लोग सही समझाते बात। हैं, लेगा। ले गई। वही चीज करना पड़ता है सर। बट कुछ लोग समझ जाते हैं जिनका सोच सुलझा हुआ है, कुछ है जो उस सोच से बाहर नहीं आ पाते, इतना इंटैंगल्ड हो गए ना सर उस सोच में कि बाहर नहीं आ जी। पाते। बहुत जरूरी सर इन सब से बात करना सर। जितना बहुत टाइम जरूरी। देंगे, इनसे बात करेंगे, इनके अंदर का बात समझेंगे बिना कुछ रिप्लाई किए। एक होता है ना कि हम हम्म। ज्ञानी बन गए, सुन लिए, पॉटी हो रहा है तुम ये जी। करो तुम वो करो, वो नहीं है। पहले आप सुनो हम्म। कि क्या हो रहा है इनको, क्यों हो रहा है, हम्म। कि वो लोग नहीं ठीक हो जाएगा। जब ये नॉर्मल जी। हो जाए तो उनको अब कुछ बोलो कि अब तुम ये कर लो, तो हो सकता है थोड़ा बेटर फील करो। बट हम्म। सुनना बहुत जरूरी सर इनके लिए, क्योंकि इनके पास तो बोलने सर वाला अविनाश जी कोई एक नहीं बात होता। है यहाँ पे। जितने एक मेरा सवाल है यहाँ पे। सवाल बोलिए। ये है, जितने जितने आईवीएस के वॉरियर्स हैं, जो फीमेल्स हैं मेल्स हैं, जो हम्म आपको देखेंगे सुनेंगे, मेरे हम्म पास जो ज्यादातर लोग आते हैं वो ये बोलते हैं कि सर हमारी तकलीफ को कोई समझता नहीं है। हमारी तकलीफ हम्म। को समझता नहीं है। तो ऐसे आईवीएस वॉरियर्स की फैमिली है, जो लड़की हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके घर वाले हैं, लड़कों के घर वाले हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे, या उनकी फैमिली को? सर देखिए क्या है ना, बाकी के लिए हो सकता है कि बहुत छोटा बीमारी है कि पॉटी हो रहा, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। हम्म। बट क्वेश्चन आता है कि दवाई कब तक खाएंगे। हम्म। क्वेश्चन ये राइज होता है, उनको सोचना चाहिए कि ये दवाई क्या जिंदगी भर के लिए खिलाएंगे? कि दवाई हम्म। तो, हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है सर, हमको पता है, सबको बिल्कुल। पता है चीज। हर जी। डॉक्टर जी। एक दवाई के साथ एक गैस की दवाई देता है हमेशा, क्योंकि उसको भी पता है गैस देता होगा। बिल्कुल। गैस होगा पता है बिल्कुल। उसको, लेकिन वो देता है क्योंकि उसको पैसे जी। मिलेंगे, 700 800 रुपए मिलेंगे ठीक करने के। वो ये बोल ठीक नहीं बात पाएगा है। कि मैं इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा, कि उसको पता 10 दिन बाद ये फिर से आएगा। ही हैज बिकम अ आरडी अकाउंट फॉर हिम, मतलब एक रिकरिंग डिपॉजिट बन गया है कि हर एक महीने में जाएगा, उसको 800 रुपए देगा, उससे दवाई लेगा। खुद का सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, पैसा का, टाइम का। दवाई खुद पे जी। एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर उसके पास चला जाएगा। ठीक दिस इज बात हाउ द है। सिस्टम वर्क्स। सिस्टम ऐसे ही ठीक काम है। करता है। ना। बहुत मुझे लाइफ में बहुत कम ही जेन्युइन एक डॉक्टर मिले जो बोलता है कि मेरे पास दोबारा आने का जरूरत नहीं है। हम्म। नहीं है जरूरत, मैं ऐसा हम्म। दवाई दूंगा कि आपको आना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला। बट मैं उनको, हम्म। जस्ट बिकॉज एलोपैथिक यही है सर, कोई चीज वो जड़ से जी। खत्म नहीं करेगा, ये सबको पता है। बट जी। एक्चुअली लाइफ इतना फास्ट हो गया ना सर, सबको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। जी। सभी नहीं समझते कि हर एक बॉडी का एक हीलिंग पावर है। जी। अब जो रोगी हैं या उनके घर वाले हैं, उनके घर वाले पहले समझना चाहिए कि जो भी पेशेंट है कम से कम उसकी बात सुने, जी। अपना थॉट्स उसके ऊपर इम्पोज नहीं करें, उसको भी एक जी। स्पेस दें ताकि वो बोल सके।
क्योंकि वो बोल नहीं ठीक पाएगा बात। तो उसके अंदर का भड़ास बाहर नहीं आएगा, और भड़ास बाहर नहीं आएगा तो जी। ये एक प्रेशर कुकर बन जाएगा। वो जब फटेगा ना, तो खुद को हाँ, नहीं, आसपास के 10 लोग को लेके फटेगा। सही फिर बात। आप बोलोगे कि वो तो न्यूसेंस बन गया है, वो चिल्ला चिल्ली कर रहा है, वो ये कर रहा है। अरे आप सुन नहीं रहे उसकी बात, अग्रेसिव हो गया है। उसको हाँ, समय दो यार। अब इस हाँ, केस में क्या है, कोई मान लीजिए आप कोई हस्बैंड ही है, वो काम कर रहा है, जी, उसके लिए काम इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली जी, इंपॉर्टेंट, बस पैसा आ रहा है, बट जी, काम से ऊपर तो सर जिंदगी है ना सर। आज जो है आपके साथ कल वो जी, नहीं होगा, तो आप काम का क्या ठीक करोगे? बात, ठीक बात है। क्या करोगे काम का? पैसा खुद के हाँ, लिए कमा लोगे, क्या करोगे? पैसा पोंछ पोंछ के फेंकोगे क्या? सही बात नहीं ना सर। है। तो आदमी नहीं रहेगा तो फिर क्या वैल्यू सब चीज का? अरे आदमी को इम्पोर्टेंस दो यार। अगर तकलीफ है हाँ, तो उसको ठीक करो ना पहले। जिंदगी पड़ा है बिल्कुल। पैसा कमाने के लिए सर। मैं पैसा हम्म, इम्पोर्टेंट नहीं, ये नहीं बोलता, हम्म। इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं कभी उसको आदमी से ऊपर नहीं करता सर। अगर ऐसा पॉइंट आ सर जाए जहाँ बहुत पे ही को लगे अच्छी कि नहीं उसको बात है। समय देना है, तो समय देना है, हम्म, चाहे जो हो जाए, चाहे रात का 12, 1, 2, 3 जो बजे, समय देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तब आप उम्मीद हम्म, करो कि आप भी अपना 100% दे रहे हो उसके साथ, तो उसको लगेगा हम्म, कि मेरे साथ कोई खड़ा है। नहीं तो वो लोनली हम्म, फील करता रहेगा सर। इसमें फिर बीमारी ठीक नहीं होता सर, बिकॉज बीमारी ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है दवाई के साथ दुआ। उसको लगना चाहिए कि मेरे साथ 10 लोग खड़े हैं देखने के लिए, तो क्या हम्म, होगा कि ये ओवरकम जल्दी होगा। नहीं तो वो 2 हम्म। महीने का चीज 2 साल लग जाएगा, लेकिन नहीं होगा। नहीं होगा। जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने सर, बिल्कुल। ये जो आपने दुआ बोला है, दुआ बहुत जरूरी है। प्यार मोहब्बत बहुत जरूरी है। प्यार मोहब्बत बहुत बहुत जरूरी जरूरी सर। है। आईपीएस फाइटर के साथ उसकी बात सुनना, उसके दिल की भड़ास सुनना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो आपने बोला प्रेशर कुकर, वो हाँ फटेगा। सर। उसको खुद को हार्म करेगा, खुद को और हार्म करेगा, और जो आप आसपास की करेक्ट, फैमिली है उसको हार्म करेगा। बिल्कुल ठीक बोला आपने। आप करेक्ट। बिल्कुल ठीक। तो अविनाश जी, एक एक बात सीन और। होता है ना सर कि ऐसा कुछ हो रहा है कि सामने वाला बहुत इरेशनली बिहेव कर रहा है, तो समझना हम्म, चाहिए कि वो बिहेव कर रहा है बिकॉज उसके साथ उधर कुछ हो रहा होगा। गलती मेरी हम्म, भी है, मैं भी 10 में से 9 बार सुनता हूँ, लेकिन एक बार मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। मैं भी तो हम्म। कोई भगवान से टपका हुआ भगवान हो नहीं, तो सही मुझे बात। भी असर पड़ता है कभी कभी। ठीक बट बात है। फिर मैं सोचता हूँ कि सारा 9 बार तो सुन लिया था, एक बार और समझ लेता तो शायद ऐसा सीन हाँ, ही नहीं होता। लेकिन सर वो हाँ। एक बार गलती हो ही जाती है, क्या करूँ? कुछ बहुत ही उपाय अच्छे नहीं है, पति, बहुत ही हो ही बहुत जाता ही है एक अच्छे बार। बहुत ही अच्छे पति हैं आप। मैं तो ये बोलूंगा आपको, नहीं नहीं सर, बहुत ही मुझे अच्छे। अच्छा नहीं बनना है, बस मुझे चाहिए आप कि है मेरी सर, वाइफ है। जो है वो, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आखिरी बीमारी नहीं है जो तुमको दुनिया में ये लास्ट बार हो रहा है, इसके बाद और भी बीमारी हम्म, आएगी। ऐसा नहीं है कि ये हम्म। लास्ट है और तुम इसके बाद तुम परफेक्ट हो जाओगे जिंदगी भर के लिए, हम है। बिकॉज ये ठीक आता बात, जाता रहता है, तुमको फेस ठीक करने का बात। कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, बिकॉज वो नहीं होगा तो फिर बिल्कुल। कोई फायदा नहीं। जी, 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 जी। तो अब जो आपकी वाइफ है, मैंने कल रात को उनका वीडियो देखा, अब तो वो लड्डू खा रही हैं। कल उन्होंने लड्डू हाँ खाया था, शी इज फीलिंग नाउ। हाँ वो हाँ लड्डू खा रही थी, वो मोतीचूर का। हाँ। सो हाउ शी वो तो सर फीलिंग आपको, नाउ? एक्चुअली सर मैं उसको ना, आप मुझे डांटोगे इसके लिए, ये जो हाँ, प्रोसेस चल रहा है ना आपका, मैं उसको हाँ। बोलता हूँ बीच में कुछ कुछ ऐसा ट्राई करो देखने के लिए कि तुम्हारा बॉडी उसको ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हम्म, हम्म। लेकिन शी इज वेरी स्ट्रिक्ट विद द डाइट, मतलब ऐसा ओबीडियंट डाइट फॉलोअर आपको मिलेगा नहीं सर कभी। जो जी, बोला जी, है जी। मतलब वही खाना है, मतलब वही खाना है। हाँ, मतलब इसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्या है ना, कि ये बोला है इसको छोड़ के कुछ और खा लेंगे तो फिर से वही सब हो जाएगा, वो गैस हो दिमाग का जाएगा, खेल। बॉडी फिर से हो जाएगा। हाँ दिमाग का तो खेल। ये चीज खराब है। मैं इसलिए हाँ, बोलता हूँ कि कुछ और ट्राई करो, थोड़ा सा खाओ लेकिन ट्राई करो कि बॉडी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो कल रात को मैम ने लड्डू खाया, हाउ शी इज फीलिंग नाउ? कल तो मेरे सामने उन्होंने 2 लड्डू खाया था, हाउ शी इज फीलिंग नाउ? कुछ नहीं, निकल गया सुबह। क्या बात, निकल गया? भाई, हाँ नहीं, बहुत बढ़िया भाई, है, जबरदस्त। मैं क्या बोलता हूँ बात। इसको हमेशा कि सर कोई चीज बॉडी में स्टे नहीं करेगा, अंदर निकलना ही है। निकल रही है, अगर आप सही बात। देखने बैठ जाओगे किस फॉर्म में निकल रहा, तो फिर तो आपसे बेकार क्या है। जैसा ही फॉर्म में निकल तो जा रहा है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, शी इज फाइन, एंड जो उसका दिमाग का हाँ, वहम था कि मैंने तो लड्डू नहीं खाया, ये होगा वो होगा, सब कुछ ओके, शी इज फाइन नाउ। परफेक्ट है, आई एम वेरी हैप्पी। बिकॉज आईपीएस वाले पता क्या कहते हैं? हम लड्डू नहीं खा सकते, हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते, सब कुछ खा और सकते एक्चुअली हैं। क्या है ना सर, मैं बताऊं कि आपका जब समय अच्छा चल रहा होगा ना सर, तो आप हम्म, कोई भी अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करोगे। ठीक लेकिन जब बात आपका है। समय खराब चलता है और सब खराब होता है ना, तो आपको हाँ। सारा अंधविश्वास समझ में आता है कि नहीं ये नहीं करूंगा तो अच्छा होगा, वो नहीं करूंगा तो हम्म, अच्छा होगा, ये नहीं करूंगा। तो ये एक्चुअली उनका जो दिनचर्या बन गया लास्ट 2-3 साल से या 5 साल से, ऐसा हो गया है
कि उनको लगता है ऐसा, तो इसलिए अपने लिए वो ना एक मनगढ़ंत चीज बना के रखे, वो जिससे बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसा नहीं कि उनको पता फ्री होने का शौक नहीं कि फ्रीली जिए, बट कि हाँ, उनको फ्री होने से डर लगता है सर, कि अगर फ्री पता हो है गए अविनाश जी, फिर फ्री हो गया तो क्या होगा, ये इस सोचो। दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है पता है आपको? आप तो टीचर हैं। सोच, सोच। थॉट, बिल्कुल। थॉट। थॉट, और और देखिए भगवान ने सबसे तेज चीज क्या दी थी? थॉट, सोच। और वही तेज चीज हमारे अगेंस्ट काम कर रही है आज की डेट में। हमारे लिए काम कर रही है। ये तेज हम हम उसकी जो स्पीड है ना, स्पीड है, उस तेजी जो है दिमाग का, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको हम ब्रेक नहीं लगा पा नहीं रहे सर, कि ब्रेक कंट्रोल लगानी नहीं, कहाँ। हम लोग उसका जो अच्छा चीज है उसको समझना नहीं चाहते। हम लोग अगर हम्म। बुरा सोच रहे हैं और वो बुरा एक दो दिन में हो जी। जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जी। अगर अच्छा सोचे तो भले एक दो दिन में नहीं, लेकिन 4-5 दिन में तो वो होगा, अच्छा होगा, सही बात है। होगा ना। तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि बिल्कुल अगर क्यों बुरा होगा। सोच रहे हैं तो उसका ऑपोजिट अच्छा भी, भगवान ने हर चीज जोड़े में बनाई है। अगर बुरा सोच है तो अच्छा जी। सोच भी है। आपको दोनों बिल्कुल में ठीक बात। बैलेंस करना ना सर। आप पहले अच्छा बुरा पकड़ के बैठ गए आप क्योंकि बुरा हो रहा है आपके साथ, ऐसे थोड़ा ना। ठीक तो बात है। अच्छा भी तो है, अच्छा भी तो सोचिए। वो क्या आपको दिन जी। भर अच्छा फील कराएगा, अच्छा फील हम्म। कराएगा तो आपके बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, बॉडी अपने बिल्कुल आप ही हूँ। अच्छा रिएक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल चीज सर। नहीं करते हैं लोग। जी। मैं तो हर बार तो अविनाश, समझाता हूँ कि करेक्ट चीज सोचो। तो समय की थोड़ी लिजाकत है अविनाश जी, समय हाँ, टिंग टिंग कर रहा है। तो जाते टिक हुए टिक। अगर आपने टिंग टिंग कर रहा है तो जाते हुए अगर आपने जितने हमारे आईबीएस की कम्युनिटी है, आईबीएस वॉरियर है, अगर आपने इनको मोटिवेट करना हो लेनो एक स्टेटमेंट के अंदर, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए आईबीएस बेसिकली है मेरे हिसाब से इंस्टेंट बदलाव इन सोच। जी। जब तक आप पीछे के सोच को छोड़ेंगे नहीं, आप आगे जो नया सोच है उसको अपनाएंगे नहीं। अपनाएंगे नहीं। जो प्रोसेस था वो जो आपके साथ हो रहा था उसकी वजह से बन गया था। अगर जी। आपको उस प्रोसेस से बाहर आना तो आपको उस प्रोसेस को तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक बात चीजें है। सोचना अच्छा है, लेकिन उस हद तक सोचना है जहां तक कि आपके लिए वो कंस्ट्रक्टिव हो, अच्छा हो जी। आपके लिए। लेकिन जो जी। चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसको दिन भर सोचते रहना, वो कहीं से भी अच्छा नहीं, बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ठीक। नहीं, चाहे वो अपने लिए हो चाहे किसी के लिए हो। अगर आपके कंट्रोल में है और आपको लग रहा है आपके सोचने से वो सुधर रहा है तो आप जरूर दिन जी। भर सोचो, बुरा नहीं है। लेकिन आपको जी। लग रहा है कि सोच के भी कुछ नहीं बदल रहा है तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं उसको। क्यों आप सोचूं, पहले सही सोचना बिल्कुल। बंद करो और करना स्टार्ट करो। जी। सोचना और करना, इन दोनों को कोरिलेट जब कर देंगे ना एक साथ, तब अपने आप बदलाव आ जाएगा, और वही आएगा। आईपीएस। क्या बात है, जबरदस्त सर, मजा आ गया सुन के बहुत बढ़िया। जी अविनाश, तो सर थैंक यू, आपने समय दिया, और जितने आईबीएस के वॉरियर्स उनकी फैमिली है वो आपको सुनने वाली है, और आई एम श्योर वो ना आपके इस वीडियो से अपने आप को करेंगे रिलेट, लिंक कर पाएंगे नहीं सर, कि कोई ये। भी सर प्रॉब्लम मुझे डिस्कस करने में आगे भी, अगर आपको लगे कि हाँ ऐसा लगे कि मेरे बोलने से बहुत लोग को सुविधा मिलता, अच्छा मिलता, उनको कुछ अच्छा सीखने मिलेगा, तो मैं जी। हमेशा रेडी हूँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे ऐसा कुछ बोलने में जिससे बाकी के जिंदगी में सोच में कुछ बदलाव आ सके, मुझे जी। अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास जो लोग रहे वो पॉजिटिव रहे, भले जितना ही बुरा हो रहा हो उनके साथ, लेकिन अगर आप उस चीज जी। को पॉजिटिव फ्रेमवर्क से अप्रोच करोगे तो उस चीज को आप हम्म। जल्दी ओवरकम कर सकोगे। अगर नेगेटिव बिल्कुल। रहोगे तो सालों सालों उसमें अटके रहोगे। और जिंदगी अटके तो रहे। आगे देखने का नाम है ना सर, पीछे क्यों देखे बार बार, पीछे तो पॉटी पॉइंट होता है, टेकन। उसको ठीक करते हैं। बिल्कुल। आज पता सर, आज पहला वीडियो से बना है जिसके अंदर मैं बहुत कम बोला हूँ, आप ही बोले हो। तो ये वीडियो आज फर्स्ट वीडियो ऐसा है पूरे यूट्यूब पे जिसमें मैं कुछ बोला ही नहीं, आप ही आप मैंने से बोला हाँ ठीक है ओके, हाँ ये सी नो, बस बाकी पूरा आप ही नहीं का नहीं, आपको वीडियो भी बोला सर। है सर, एक्चुअली थैंक यू ऐसा थैंक। टॉपिक है ना सर, मैं 3 बार इस पे बोल सकता हूँ और हर बार कुछ नया एग्जाम्पल ही आएगा मेरे मुंह से, ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं सर, अच्छी बात है ना, हमारी ऑडियंस ऑडियंस के लिए एक नया स्पीकर आ गए, एक आप आ गए, आपकी स्पीच है तो उनके लिए एक नहीं मोटिवेशन सर, है। मेरी जरूरत पड़े किसी को कि हाँ किसी से बात करना है, किसी को लगे कि अगर अच्छा कुछ बदलाव आता मेरे से बात करके, आई एम ऑलवेज वेलकम सर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे जैसे जब हम बोलोगे कि विल अविनाश सर आपकी जरूरत है, मैं रेडी हूँ। विल कंटिन्यूअसली विल मेक वीडियोस ऑन दिस थिंग, हम कोशिश करेंगे हर महीने में वीडियो आए आपका आपके साथ ऑन द मोटिवेशन के लिए फॉर आईपीएस वॉरियर्स। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन सर, डन डन, सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर, अविनाश जी, नमस्ते, थैंक सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जो बोला मन से बोला।